यमुनानगर में बाढ़ राहत से जुड़े करीब 62 काम जारी हैं, लेकिन यह काम अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जबकि 7 जुलाई काम की डेडलाइन थी। एक तरफ काम अधूरे हैं तो दूसरी तरफ काम की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने कई सवाल उठाए हैं, जिस पर डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने जवाब दिया है। हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट वरयाम सिंह ने आरोप लगाया कि तटबंधों की मरम्मत को प्रशासन ने देरी से शुरू किया, क्योंकि उनकी मंशा ये रहती है कि बारिश से काम प्रभावित हो जाए और काम का आकलन न हो सके। उन्होंने कहा कि रादौर एरिया में जो पत्थर तटबंधों के निर्माण में इस्तेमाल हो रहे हैं वह काफी छोटे हैं। इसके अलावा भी कई तरह की खामियां उन्होंने गिनवाई हैं। देखिएगा, हम इस समय खड़े हैं गुंथला के घाट पर, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ बचाव का जो कार्य है, अभी पत्थर आया है और उधर से बरसाती मौसम भी आने वाला है। देखिएगा, प्रशासन जानबूझ करके इस बाढ़ प्रभावित कार्य को बरसाती सीजन के शुरुआती दौर में शुरू कराता है, ताकि किसी प्रकार का कोई इसकी गुणवत्ता, कसौटी और इसके मापदंड की जांच ना हो सके। क्योंकि जैसे ही काम शुरू होगा, बरसातें शुरू हो जाएंगी, पहाड़ों से बरसाती पानी आएगा और अनन फनन में फिर सारा काम बाढ़ बचाओ कार्यों को दिखाते हुए इसको अनन फनन में कर दिया जाएगा। और करोड़ों रुपए का ये खेल है जो हर वर्ष खेला जाता है और बड़े लेवल से खेला जाता है, लेकिन इसकी आज तक कोई जांच नहीं हुई। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि पिछले 20 वर्ष में जितना बाढ़ बचाव कार्य किया गया है उसकी जांच की जाए, क्योंकि इतना पैसा 20 वर्ष में लगाया है। अगर इस पैसे को नियम और कायदे से लगाते तो हरियाणा के हथनी कुंड से लेकर के और दिल्ली तक के तटबंध पक्के हो जाने थे। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस तरह की पॉलिसी को सामने नहीं लाते, क्योंकि उनकी अपनी कहीं ना कहीं जो दुकानदारी है वो बंद होती दिखती है। और जो जानबूझ करके हरियाणा सरकार के करोड़ों रुपए का जो नुकसान है वो हर वर्ष कराया जाता है, क्योंकि इस पॉलिसी को नियमित पॉलिसी भी बनाया जा सकता है, जबकि अस्थायी बाढ़ प्रभाव कार्य के नाम से कार्य किया जाता है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से मांग करता हूं कि इस अस्थायी बाढ़ बचाव कार्य को ना करके स्थायी बाढ़ बचाव कार्य किए जाए, ताकि हर वर्ष होने वाले नुकसान से जो किसानों को जानी माली और फसल का नुकसान होता है वो भी बचेगा, और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को जो है प्रति वर्ष जो राजस्व का नुकसान होता है उसमें भी बचाव होगा और जनता बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की राहत की सांस लेगी। जिले में बाढ़ राहत से जुड़े करोड़ों की लागत से 62 जगह काम हो रहे हैं। यमुनानगर के डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि कुछ जगह काम चल रहे हैं जिन्हें जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर तटबंधों के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी पाई गई तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। 62 काम ऐसे चल रहे हैं हमारे पास शॉर्ट टर्म के इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जिसमें कोई तटबंधों का निर्माण है, कोई स्टड्स लगाने हैं, कोई दीवारें बनानी हैं, कोई पत्थर डालने हैं, कोई क्रीक बनानी है, इस टाइप से। तो उसमें से ये जो इधर जो आपकी रादौर वाली साइड में, हाँ, ये वाले इलाके में कुछ थोड़ा सा काम पेंडिंग है। एक बेलगढ़ वाला काम पेंडिंग है। बेलगढ़ वाला हमें मालूम था कि पेंडिंग रहेगा, क्योंकि वो स्टार्ट भी लेट हुआ था और कोई टेंडर्स आ नहीं रहे थे उसके लिए। और उसके बाद चूंकि अवैध खनन वाली चीज़ें काफ़ी चलती थी तो उस पर सख्ती के चलते जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे वो कुछ लोग बंद करके चले गए, कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ को हमने बंद करवाया जिन्होंने झूठे ई रवाना वगैरह काट रखे थे। तो उस वजह से उनको कोई रॉ मटेरियल की भी थोड़ी सी समस्या आई। मैंने अब देखिए, आपने ये बात करी, लेकिन मैं इन चीज़ों का ना आपके बताने से पहले ही संज्ञान लेता हूँ, और लेता हूँ आप लोगों की रिपोर्टों पे ही। मैंने अखबार में एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि 18-20 किलो का एक पत्थर होना चाहिए शायद, जो कि वो पत्थर छोटे हैं, कुछ पेबल्स भी हैं छोटे छोटे ना। तो वो मैंने उसी दिन में सेम डे, जैसे मेरे पास ये आप देख रहे हैं, ये आती है मेरे पास ना प्रेस कटिंग्स, ये मैंने एसडीएम को भेज के इंक्वायरी मार्क कर दी थी। उसमें मिक्स वो आया हुआ है, यस यू आर राइट। और उनको सेग्रीगेशन का काम उस वक्त चल रहा था। बिल्कुल भी सब स्टैंडर्ड चीज़, छोटा पत्थर, यदि किसी की मंशा भी होगी ऐसा करने की तो नहीं होने देंगे। बिल्कुल जो तय पैमाना है उसके हिसाब से काम होगा। दिस विल एंश्योर। जिले में करोड़ों रुपए की लागत से बाढ़ बचाव कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जिले के गांवों को कोई परेशानी न हो। पिछले साल बारिश की वजह से हथनीकुंड बैराज से डाइवर्ट किए गए पानी से कई गांव न सिर्फ जलमग्न हुए थे, बल्कि ग्रामीणों को पलायन तक करना पड़ गया था। लेकिन इस बार प्रशासन के आधे अधूरे कामों और काम की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों का जवाब क्या फिर मानसून से आने वाली भारी तबाही देगी, यह देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम्स।